हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तर्कवीर बैच में मैं आप सभी को बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट बैंकिंग रीजनिंग का कोर्स करा रहा हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्री से लेकर मेंस तक सारा कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। पिछले दिन इसका पार्ट 1 किया था हमने। आज लेक्चर नंबर 4 में हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपको इस बैच के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और लेक्चर नंबर 1 से इस वीडियो से इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ चीजें करी थी। क्या करा था पार्ट 1 में? लेटर नंबर बेस्ड कोडिंग, सब्स्टिट्यूशंस कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, बाइनरी न्यू पैटर्न कोडिंग, इतना हमने करा था। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग और क्लॉक बेस्ड कोडिंग। ठीक है, इतना करने से पहले मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन दूंगा। उन क्वेश्चन को करें इससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के क्वेश्चन दूंगा और न्यू पैटर्न कोडिंग के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेके सॉल्व करिए या फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप ये बताइए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा काम आता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेके सॉल्व करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। डिक्टो मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले। देखिए, ही डिजर्व्स सफर पेन, ही डिजर्व्स, इतना ही लिखेंगे, पूरा डिजर्व नहीं लिखेंगे, सफर पेन। ठीक है, पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भी काम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको एक एक सेकंड बचाना है अपना। पेन इज अ हीलिंग सीन, पेन इज अ हीलिंग सीन। ठीक है, मैन सफर पेन, सफर यहां पे इसके नीचे डिटो का साइन मिलेगा, पेन के नीचे डिटो का साइन मिलेगा। मैन तो है नहीं तो मैन साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला लाइन है वो क्या है? अगला लाइन है मैन इज अ सिन ऑफ डिजर्व। तो मैन के नीचे डबल कोट, मैन इज अ सिन ऑफ, कहीं नहीं, ऑफ साइड में लिखेंगे। मैन इज अ सिन ऑफ डिजर्व्स, तो यहां पे आ जाएगा, ये डिजर्व्स के नीचे डिटो का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कोड क्या बना लेते हैं, सेम डिटो मेथड वाला। तो लाइन दीजिए एक बड़ा सा, और अब कोड की चीज लिखेंगे। जेड पी वी एक्स टी ई एम एक्स, जेड पी वी एक्स टी ई एम एक्स, एम एक्स एम एच, एम एक्स नीचे डबल कोट, अब एम एच एल ए एस ए ओ एक्स। ठीक है, फिर एक लाइन देंगे हम नीचे, अगला चीज लिखेंगे एम एक्स टी ई के एल, एम एक्स के नीचे डबल कोट, टी ई के नीचे डबल कोट, डिट्टो का साइन, और फिर के एल कहीं नहीं है तो के एल हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट लाइन के एल एम एच वी एक्स, के एल है कहां पे? यहां पे के एल एम एच वी एक्स जेड ई ओ एक्स। तो ओ एक्स तो यहां पे है लेकिन जेड ई नहीं है, तो जेड ई हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए सफर का कोड हमें पता करना है। सफर का कोड क्या होगा? तो सफर का कोड देखिए, फर्स्ट लाइन में सफर है, खाली डिट्टो खाली, फर्स्ट लाइन खाली डिट्टो खाली, यानी कि सफर का कोड जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा। ठीक है, सफर का कोड टी हो जाएगा। इसी तरह से आप कमेंट करके बताइएगा मैन ऑफ का कोड। ठीक है, मैन ऑफ का कोड बताना है आपको, मैन ऑफ का कोड आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करिए, अपना टाइम लेके सॉल्व करिए, प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, इसे देखते हैं। ही प्लेज बास्केटबॉल बैडमिंटन, ही प्लेज बास्केटबॉल, बी एस के टी लिख देते हैं बास्केटबॉल को। ठीक है, बी एस के टी बास्केट, और बैडमिंटन को बी डी एम एन टी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स लिखेंगे ना तो आपका टाइम बचेगा। सर्फिंग बैडमिंटन इज हॉबी, सर्फिंग को सिर्फ सर्फ लिख लीजिए, सर्फिंग बैडमिंटन
इज हॉबी, HBY कर दीजिए हॉबी को, ठीक है। आर्चरी हॉबी प्लेज रेसलिंग, आर्चरी को आर्च लिख सकते हैं, आर्चरी हॉबी प्लेज रेसलिंग, ठीक है। लास्ट लाइन, ही इज हैंडबॉल गाय, ही के नीचे डबल कोट, इज के नीचे डबल कोट, हैंडबॉल तो नहीं है तो HND लिख दीजिए और गाय, ठीक है। ये बन गया। अब इसका कोड देखिए, ADGMQEET YZETVSLM, जी के कहीं नहीं है, साइड में लिखेंगे, SY भी कहीं नहीं है, साइड में लिखेंगे, GMLM, LM और GM, ठीक है। लास्ट लाइन, ADVSVPWX, VP नहीं है, साइड में लिखेंगे, WX भी नहीं है, साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि व्हाट इज द कोड फॉर सर्फिंग हॉबी गाय, क्या कोड पूछा आपसे? सर्फिंग हॉबी गाय, इसका कोड बताना आपको। तो सर्फिंग देखिए, सर्फिंग यहां पे इसके नीचे खाली खाली, सेकंड लाइन में खाली खाली, सेकंड लाइन खाली खाली, तो YZ हो जाएगा सर्फिंग का। हॉबी, हॉबी के लिए LM हो जाएगा, और गाय के लिए पता नहीं है, तो देखिए इसका दो आंसर होगा, YZLM या तो VP या WX। अगर आइदर दिया हुआ है तो आइदर करेंगे, नहीं तो फिर CND कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन आपको दिया है ऐसे, ऑप्शन A B C D एंड E, ठीक है। ऑप्शन इस तरह का दिया आपको, YZLM VP, YZGK LM, LM ET QE, YZLM WX, ठीक है। अब ऑप्शन यहां दो तरह का रह सकता है, एक रहेगा आइदर A और D, तो आप इसे मार्क करेंगे, और अगर यहां पे CND रहा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम ऑप्शन नंबर ही CND मारेंगे, ठीक है। दोनों ही आंसर होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सारा कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट ड्राइव, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी सॉफ्ट डेटा प्रोसेसिंग, फ्लॉपी FLPY कर देते हैं, सॉफ्ट डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। हार्ड ड्राइव सप्लाई यूनिट, तो ड्राइव हो गया, हार्ड लिखेंगे साइड में, हार्ड ड्राइव, सप्लाई भी कहीं नहीं है, सप्लाई भी साइड में जाएगा, और यूनिट भी साइड में जाएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, सेंट्रल नहीं है कहीं पे, सेंट्रल यहां आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक और सप्लाई, ठीक है। अब कोड लिखते हैं इसका, MDF UZX IHY YME, EQM STL IHY ZVP, ठीक है। OTE KGM YME
और ITZ। ITZ। लास्ट लाइन STM। STM है कहीं? नहीं है, तो STM साइड में लिख देंगे। STM, ZVP, UZX, ITG। ITG था ना, ITG है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा अगर कि व्हाट इज द कोड फॉर सॉफ्ट डेटा, तो सॉफ्ट डेटा का कोड आपको बताना है। तो सॉफ्ट का कोड क्या होगा? देखिए, फर्स्ट लाइन डिट्टो खाली खाली, फर्स्ट लाइन डिट्टो खाली खाली यानी कि IHY। और डेटा का कोड क्या होगा? तो डेटा का या तो आपका EQM होगा या STL होगा, ठीक है। तो आइदर IHY EQM और IHY STL, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। तो इतना तो हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेके सॉल्व करिए। ये आपका न्यू पैटर्न कोडिंग है, तो अपना टाइम लेके सॉल्व करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे क्या काम कर रहा है इसमें। एवरी बुक इज गॉड का फुल, यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है P8W8BZH4। देखिए, जैसे ही PWB और H दिखा तो मैं सर्च करूंगा इसमें कि कहां पे P है, कहां पे W है, कहां पे B और कहां पे H है। तो क्वेश्चन में कहीं P नहीं दिख रहा है, कहीं W नहीं दिख रहा है, H भी कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ B दिख रहा है। लेकिन अगर P नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि K है, बुक में K है, और K का उल्टा P होता है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था याद करने के लिए, ऑपोजिट लेटर्स। तो P का K दिखा, तो W अगर है तो D दिखना चाहिए मुझे। लास्ट लेटर देखिए, यहाँ पे लास्ट लेटर D है, B है तो लास्ट लेटर Y होना चाहिए, देखिए लास्ट लेटर Y है, और H है तो लास्ट लेटर क्या होगा? S होगा, तो देखिए S है, ठीक है। मतलब लेटर का कोड पता चल गया। लेटर का कोड क्या है? लेटर का कोड है ऑपोजिट अल्फाबेट ऑफ लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है। अब नंबर का क्या लॉजिक है? तो देखिए, H4 है, H किसका था? इसका, इज का, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। B10 है, B किसका है? Y है। नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें तो 5 है, 5 का 10 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 2 है, 2 का 4 हो गया, तो गुड है। D का उल्टा क्या होता है? W, W में 8 होना चाहिए, देखिए W के साथ 8 है, मतलब कि यहाँ पे नंबर का लॉजिक है, क्या लॉजिक है? नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 2, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि बैंकिंग का कोड क्या होगा, ठीक है, या बैंक का कोड क्या होगा, आप ये बताइएगा, ठीक है। बैंक का कोड क्या होने वाला है, कमेंट करके आप बताइएगा। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, आपसे सॉल्व भी हुआ होगा। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं सॉल्व होता है तो प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देख लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए, स्पीक नाइसली टू ऑल में क्या, 2 नंबर एक सिंबल ऐसे दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या अप्रोच लगाएंगे हम इसमें? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हैज 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 और मॉड्यूलस, मतलब 2 ही सिंबल यूज हुआ है, हैज और मॉड्यूलस ही यूज हुआ है। और ऐसा क्या है सब में कॉमन कि यहां तक 3 में हैज है, एक में एक में मॉड्यूलस है, नीचे 3 में मॉड्यूलस, एक में हैज है, नीचे में 3 में मॉड्यूलस, एक में हैज है, 3 में हैज, एक में मॉड्यूलस है, उसके नीचे 3 में हैज, एक में मॉड्यूलस है, ठीक है। तो क्या हो सकता है अगर कुछ कॉमन देखे? तो देखिए, सबका फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे, ये कॉन्सोनेंट है, सिर्फ एक का वॉवेल है, इसमें 3 का वॉवेल, एक का कॉन्सोनेंट है। तो अगर वॉवेल है तो मॉड्यूलस यूज हो रहा है, और अगर कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो आपका हैज यूज हो रहा है, ठीक है। तो सिंबल का लॉजिक पता चला। सिंबल का लॉजिक क्या है? अगर वॉवेल है तो आपका मॉड्यूलस यूज होगा, और अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, ठीक है। अब पहला नंबर देखिए, यहाँ पे 16 है, 9 है, 15 है और 12 है।
सबसे पहला चीज क्या करेंगे, 16 का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 16 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16 का प्लेस वैल्यू होता है p, ठीक है। 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, p का। 9 किसका होता है, i का। 15 किसका होता है, o का। 12 किसका होता है, l का। अब देखिए कहीं पे p i o l दिख रहा है आपको, तो सबका सेकेंड लेटर देखिए p i o l, मतलब सेकेंड लेटर पे बेस्ड है, सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो आपका वो क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। अगला में भी चेक कर लेते हैं ना। देखिए यहां पे क्या है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, यहां पे भी ई है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, मतलब कोड में दो जगह 5 होना चाहिए। देखिए 5 5 है, यहाँ पे एस का 19 होता है, देखिए यहाँ पे 19 है। आई का 9 होता है, देखिए यहाँ पे आई का 9 है, मतलब यही फर्स्ट नंबर का लॉजिक है। अब बारी आती है सेकंड नंबर के लॉजिक की। सेकंड नंबर में क्या लॉजिक हो रहा है, सेकंड जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर, ठीक है, इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है। तो ये तो और भी सिंपल है, देखिए 2 2 1 1 1 2 1 2 यही यूज हो रहा है। अब एक बार देखिए तो नंबर ऑफ वॉवेल देखिए, यहाँ पे एक वॉवेल, दो वॉवेल, दो वॉवेल, यहाँ पे एक वॉवेल, दो वॉवेल, दो वॉवेल, एक वॉवेल, मतलब कि यहाँ पे जो है 2 2 1 1 ऐसे चल रहा है, मतलब नंबर ऑफ वॉवेल पे है ये। सेकेंड नंबर जो आपका नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रेजेंट इन अ वर्ड, ये आपका सेकंड नंबर का लॉजिक हो गया, ठीक है। थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे। 4 मिनट आप ले लीजिए, पॉज करके वीडियो को 4 मिनट लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको लेटर का लॉजिक बताता हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कुछ अलग चीज हो रही है। पहले कहीं लेटर आ रहा है, पहले कहीं नंबर आ रहा है, पहले कहीं लेटर आ रहा है, कहीं नंबर आ जा रहा है। तो लेटर नंबर एक कुछ कांस्टेंट नहीं चल रहा है। साथ ही मॉड्यूलस, एम्परसेंट मॉड्यूलस है, 3 4 यहाँ पे आपका सिंबल आ गया है। तो क्या हो सकता है इसमें, तो सबसे इजी होता है लेटर का लॉजिक फाइंड करना। या मुझे लगता है, आपको क्या लगता है पता नहीं, अपना आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या इजी है। मुझे सबसे इजी लगता है लेटर फाइंड करना, ठीक है। लेटर का लॉजिक क्या हो सकता है, तो Q दिख रहा है, फिर Z दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेटर देखते हैं, Q Z D L O। अब ना तो Q है ना ही Z है, तो क्या हो सकता है इसमें लॉजिक, O भी नहीं दिख रहा है कहीं। लेकिन देखिए अगर Q है तो Q के आसपास का चीज अगर सर्च करें तो थर्ड लेटर पे बेस्ड है सारा कुछ, ठीक है। अगर लेटर का लॉजिक क्या है, दो लॉजिक लग रहा है। इफ नंबर ऑफ लेटर्स in a word is even, नंबर 1, नंबर 2 ऑड, ठीक है। अगर इवन है, अगर इवन है तो सेकेंड लास्ट लेटर का थर्ड सक्सीडिंग लेटर आ रहा है। क्या आ रहा है, सेकेंड लास्ट लेटर का थर्ड सक्सीडिंग लेटर, ठीक है। जैसे कि इवन वाला देखें यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसका थर्ड सक्सीडिंग लेटर किसका, सेकेंड लास्ट लेटर का। सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, यहाँ पे एन है, एन का थर्ड सक्सीडिंग क्या आ जाएगा। तो ऐसे गिनने से बढ़िया देखिए एन 14 होता है, 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो देखिए यहाँ पे क्यू दिख रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। यही किसी ऑड में क्या हो रहा है, तो थर्ड प्रीसीडिंग लेटर ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर, ठीक है। सेकेंड लास्ट लेटर का थर्ड प्रीसीडिंग लेटर हो रहा है। कोई ऑड वाला उठाए अगर तो ब्लैक है, ब्लैक टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है इसमें, ऑड है, तो सेकेंड लेटर का थर्ड प्रीसीडिंग, थर्ड प्रीसीडिंग क्या आएगा, तो सी में 3 माइनस करेंगे तो होता है 0 0 यानी कि 26, 26 यानी कि जेड, जेड कहां पे देखिए यहाँ पे जेड है,
ठीक है। अब ये तो हो गया आपका लेटर का लॉजिक। अब हम फाइंड करते हैं नंबर का लॉजिक। ठीक है, नंबर का लॉजिक क्या है? तो नंबर का लॉजिक भी नंबर ऑफ लेटर्स पे ही है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किया जाएगा यहां पे। अगर ऑड है या फिर इवन है, ठीक है, अगर ऑड है तो फर्स्ट और लास्ट का प्लेस वैल्यू लिख दिया जाएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। और यही अगर इवन है तो करेंगे सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। ठीक है, जैसे कि देखिए कोई एक वर्ड उठाते हैं, लिक्विड उठाते हैं। ठीक है, लिक्विड उठाते हैं, यहां पे लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड है। लिक्विड में सबसे पहले आप इसका लेटर निकालिए। लेटर क्या होगा? नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि इवन। तो आई में +3 कर देंगे। आई होता है 9 + 3 12 यानी कि हो जाएगा एल। इसका हमारे पास जो वर्ड लेटर मिला वो मिला एल। इसका नंबर क्या मिलेगा? तो देखिए नंबर क्या है, 6 था यानी कि इवन। तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर। फर्स्ट क्या है 12, लास्ट क्या है 4, 12 4 16, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे आपका नंबर। अब बारी आती है सिंबल के लॉजिक की। सिंबल का लॉजिक क्या है? तो सिंबल ऑफ का लॉजिक जो है वो भी नंबर ऑफ लेटर्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स। अगर नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। ठीक है, 3 है तो क्या यूज हो रहा है? 3 है तो यहां पे @ यूज हो रहा है। 4 है तो मॉड्यूलस यूज हो रहा है। 5 है तो एम्परसेंड यूज हो रहा है। और अगर 6 है तो हैज यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 6 है तो हैज यूज होगा सिंबल। ठीक है, अब यहां पे बात यह आती है कि पहले लेटर आएगा कि पहले नंबर आएगा। तो लेटर और नंबर का लॉजिक पहले कौन सा आएगा वो साइड में यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ लेटर ऑड है तो पहले नंबर आएगा देन आपका लेटर आएगा। लेकिन वही इवन है तो पहले लेटर आएगा फिर आपका नंबर आएगा। तो यहां पे पहले देखिए 6 क्या है इवन है, तो पहले लेटर आएगा फिर सिंबल आएगा और फिर नंबर आएगा। तो एल हैज 16 यानी कि ये वाला जो कोड है आपका लिक्विड का कोड है। इसी तरह से मार्केट का कोड नहीं, मार्केट छोड़ दीजिए, हेवी का कोड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा हेवी का कोड इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां से आपका शुरू हो गया नया टॉपिक, यह है बाइनरी कोडिंग। ठीक है, बाइनरी कोडिंग बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हो सकता है कि शुरू में आपसे न्यू पैटर्न कोडिंग का क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपसे इजीली क्वेश्चन बनेगा। जितना आपके दिमाग में लॉजिक है, जितना कॉन्सेप्ट लॉजिक आपके दिमाग में रहेगा उतना जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनाए ताकि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा से ज्यादा लॉजिक आपके दिमाग में आए। जल्दी मैं एक मैराथन ले लूंगा जिसमें कि मैं आपको 50 60 या 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का। जितना तरह का लॉजिक होता है सारा कुछ वीडियो में करा दूंगा ताकि आप बाद में अगर कुछ नया लॉजिक भी होता है तो आप वो डेवलप कर सके। ठीक है, अब चलिए बाइनरी कोडिंग के बारे में आपको बताता हूँ। जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे उन्हें इस वाले टॉपिक में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, और जो नहीं होंगे उन्हें मैं बता दूंगा अभी, तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए बाइनरी कोडिंग होता क्या है। बाइनरी कोडिंग मतलब देखिए इसमें बाइनरी एक वर्ड है। बाइनरी मतलब कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी होता है दो चीज, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर इसके अलावा और कुछ नहीं समझता है।
आप कुछ भी कंप्यूटर को फीड करते हैं ना, तो वो बस 0 और 1 के फॉर्म में ही देखता है उसे, ठीक है। अब आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा, इस कोडिंग में क्या किया जाएगा कि आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के हिसाब से पहले आपको उस नंबर को, मतलब वो डेसिमल नंबर रहेगा, नंबर को आपको क्या करना होगा, पहले तो बाइनरी में चेंज करना होगा, फिर बाइनरी में चेंज करने के बाद 0 और 1 के लिए आपको कोई सिंबल दिया जाएगा, उन सिंबल का आपको यूज करके बाकी कोड निकालना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको 0 के लिए मॉड्यूलस दिया हुआ है और 1 के लिए डॉलर दिया हुआ है, ठीक है। अब 0 के लिए बोला गया है मॉड्यूलस, 1 के लिए बोला गया है डॉलर, 2 के लिए बोला गया है डॉलर मॉड्यूलस, 3 के लिए बोला गया है डॉलर डॉलर, 4 के लिए बोला गया है डॉलर मॉड्यूलस मॉड्यूलस एंड सो ऑन। तो अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता है, कन्वर्जन नहीं आता है, तो फिर आपको इस वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में, ठीक है। बहुत ही ईजी है कन्वर्ट करना। इसमें पहले आपको नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने सिखाऊंगा, फिर बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने सिखाऊंगा, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे वो नहीं है कि पॉइंट वाला होगा, ठीक है। पॉइंट वाले को डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ नहीं बोल रहे हैं। बेस्ड छोड़िए, उतना डिटेल में नहीं आता हूं मैं, बस इतना जान लीजिए कि जो नंबर हम पढ़ते हैं ना, उसे कंप्यूटर की भाषा में डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल 1 2 3 4 जो रहता है वो कंप्यूटर की भाषा में डेसिमल नंबर सिस्टम रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए कि 5 है, ठीक है। 5 का हमें क्या निकालना है, या यहीं से पहले लिखते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा इजी हो। 3 है, ठीक है। 3 का हमें बाइनरी निकालना है। 3 का बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आप फैक्टराइज करिए, जैसे फैक्टराइज करते थे ना बचपन में, वैसे आपको करना है और 2 से ही फैक्टराइज करना है बस, ठीक है। 2 से फैक्टराइज किए तो कोशेंट और रिमाइंडर अलग अलग लिखता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 ऐसे आता था। अब रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, तो एक हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही एक आ गया या एक से छोटा आ गया, तो फिर आपको क्या करना है, वहीं पे उसे छोड़ देना है और नीचे से ऊपर की ओर हम नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 1, ठीक है। अब 1 और 1 लिखे तो देखिए 1 का कोड क्या है, डॉलर और डॉलर। तो 3 का जो आपका कोड होगा देखिएगा डॉलर डॉलर मिलेगा आपको। 3 का कोड में जाएंगे, देखिए डॉलर डॉलर लिखा हुआ है। और एग्जांपल समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक छोटा सा नंबर से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। बस यहाँ समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वो चीज। मान लीजिए एक नंबर लेते हैं हम, 11 लेते हैं, ठीक है। 11 को आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। बचा रिमाइंडर 1 साइड में लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचा साइड में लिख दिए। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचा साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 1 0 1 1, ये आपका 11 का बाइनरी नंबर हुआ। अब जहां पे 1 है वहां पे हम डॉलर कर देंगे और जहां पे 0 वहां पे मॉड्यूलस कर देंगे, ठीक है। तो 1 वाले में डॉलर, 0 वाले में मॉड्यूलस, 1 वाले में डॉलर, 1 वाले में डॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का डॉलर मॉड्यूलस डॉलर डॉलर। और क्वेश्चन समझाता हूं ताकि आपको जरा सा भी दिक्कत ना इस वाले पार्ट में, ठीक है। एग्जाम में अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन कभी भी इस क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पहले आ चुका हो सकता है, इस बार भी आपको देखने को मिले किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको निकालना हो 17 का, या चलिए 18 का, एक इवन नंबर का निकालते हैं, ठीक है। 18 का निकालना है, 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 0 साइड में लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचा साइड में लिख देंगे। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचा साइड में लिखेंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचा साइड में लिखेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हम, तो 1 0 0 1 0 आपका 18 का बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पे 1 है वहां पे हम डॉलर लिखेंगे, जहां पे 0 वहां पे हम मॉड्यूलस लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अब नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया होगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा करते हैं, बाइनरी को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 1011, ठीक है। इसे आपको करना है नंबर में कन्वर्ट, ये बाइनरी है, इसे सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करिए, सबसे पहले 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करिए, 1 1 0 1, और जहां पे 0 है उसे काट दीजिए, ठीक है। और बाकी सबका जो आंसर आएगा उसे ऐड कर दीजिए, जैसे कि 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, प्लस
2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 11 का हो जाएगा 1011, जो कि हमने पहले भी निकाला था। ठीक है, एक और से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक और बाइनरी नंबर 11001। ठीक है, अब इसका फाइंड करना है, क्या होगा, उसी तरह से 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 5 है तो 5 लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 0 1 1 लिखेंगे, 0 वाले को काट देंगे। ठीक है, मिटा देंगे 0 वाले को, आप काट सकते हैं, मेरे पास ये ऑप्शन मिटाने का तो मैं मिटा ले रहा हूँ। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1। इनका सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 होता है। तो 25 का बाइनरी हो जाएगा ये। ठीक है, एक और समझते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लीजिए एक और नंबर है 11111। ठीक है, तो या तो आप 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से भी आप चल सकते हैं। ठीक है, अब 1 1 1 1 1 कितना, 5 1 है, 5 1 हमने किया, बाकी को हटाइए। अब सबको सम कर दीजिए, 16 4 20, 8 और 2 10, 30 और 1 31। 31 का बाइनरी हो जाएगा ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने में। अब इसका क्वेश्चन किस तरह का रहा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द कोड फॉर 22। 22 का कोड क्या होगा, तो 22 का कोड पहले हम 22 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 से देंगे 2 1 2, 2 1 2, रिमाइंडर 0 साइड में लिख दिए। 2 से देंगे 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1 साइड में लिख देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, रिमाइंडर 1 साइड में लिखेंगे। 2 1 2, रिमाइंडर 0 लिख देंगे। ठीक है, 1 0 1 1 0, ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं, 1 0 1 1 0। अब 1 की जगह पे डॉलर, 0 की जगह पे मॉड्यूलस, 1 की जगह पे डॉलर, 1 की जगह पे डॉलर, 0 की जगह पे मॉड्यूलस। इसका आंसर हो जाएगा डॉलर मॉड्यूलस डॉलर डॉलर मॉड्यूलस। क्या होगा आंसर, डॉलर मॉड्यूलस डॉलर डॉलर मॉड्यूलस। 11 का कोड क्या होगा, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाय दिस। अब इसका आपको निकालना है नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो इस कोड को लिखते हैं डॉलर डॉलर मॉड्यूलस और डॉलर, जहां डॉलर वहां पे 1, जहां पे मॉड्यूलस वहां पे 0। ठीक है, 1101 आया, क्या आया, 1101। अब जैसे मैंने आपको बताया था वैसे करना है, 1 2 4 8, यही चीज है ना, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे लिखिए 1101, 0 वाली चीज को हटा देते हैं। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 8 4 12 और 1 13, 13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल में सॉल्यूशन फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा और डिटेल में अगर आपको चाहिए, ऐसे तो मैं काफी डिटेल में जाकर आपको समझाया हूँ, बट और डिटेल में चाहिए तो डेडिकेटेड बाइनरी कोडिंग का ही वीडियो पहले मैं आपको बाइनरी कन्वर्सन सिखा दूंगा, फिर ये क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, मैथमेटिकल कोडिंग। ठीक है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, ठीक है, एक टेबल दे दिया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसका फॉलो करके फिर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। जैसे कि देखिए, ईच वॉवेल ए ई आई ओ यू एंड जेड, ठीक है, इतना वॉवेल और जेड को एक सिंबल असाइन किया गया अलग अलग, जैसे कि ए ई आई ओ यू, इनको सिंबल असाइन क्या किया गया, मॉड्यूलस, एम्परसन, एट द रेट, डॉलर, हैश, और जेड के लिए है एस्ट्रिक। ठीक है, स्टार। ईच कॉन्सोनेंट इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम द गिवन टेबल, हर एक कॉन्सोनेंट को एक एक नंबर दिया गया। बी एच एन टी को 0 दिया गया है, सी जे पी वी को 2 दिया गया है, डी के क्यू डब्ल्यू को 4 दिया गया है, एफ एल आर एक्स को 6 दिया गया है, जी एम एक्स वाई को 8 दिया गया है। ठीक है, इफ द वर्ड स्टार्टिंग विद अ वॉवेल, द कोड विल बी रिटन एज सेम बिफोर, and if starting with consonant the code will written in reverse order।
अब यहाँ पे एक चीज और बोल दिया गया है कि अगर आपका जो वर्ड है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है तो सिंपल जिस ऑर्डर में आपका वर्ड दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम कोड को लिखेंगे। लेकिन 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 अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो फिर हम कोड को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक वर्ड है एरो, ठीक है, इसका कोड निकालना है तो ये वॉवेल से शुरू है तो सिंपल जैसे कोड आएगा वैसे लिखेंगे। ए का कोड होता है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस लिख देंगे। आर का कोड, तो आर के लिए देखिए कौन सा नंबर असाइन किया गया है, आर यहाँ पे आर के लिए 6 असाइन किया गया तो 6 लिख देंगे। फिर आर के लिए 6 लिख देंगे। ओ के लिए डॉलर हो जाएगा। डब्ल्यू के लिए क्या असाइन किया गया, डब्ल्यू के लिए 4 असाइन किया गया तो 4 हो जाएगा। कितना सिंपल है देखा आपने। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आपको स्ट्रक्चर का कोड बताना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का कोड स्टार्ट किससे हुआ है, एस से। एस यानी कॉन्स्टेंट, मतलब जो आपका कोड होगा वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ई का कोड लिखेंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ई किसके लिए है, ई है एम्पर्सन के लिए, एम्पर्सन हो जाएगा। यहाँ साइड में लिखते जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एम्पर्सन हो गया। आर के लिए क्या यूज हुआ है, आर कहाँ है, आर के लिए 6 यूज हुआ है देखिए। यू, यू के लिए हैज यूज हुआ है। टी के लिए क्या यूज हुआ है, टी सर्च करें, टी के लिए 0 यूज हुआ है। सी के लिए क्या यूज हुआ है, तो सी के लिए 2 यूज हुआ है। यू के लिए देखिए फिर से हैज यूज होगा। आर किसके लिए है, तो आर के लिए 6 है। टी कहाँ है, तो टी सर्च किया जाए, टी यहाँ पे 0 में है। और एस कहाँ पे, तो एस आपका दिख रहा होगा आपको, एस नहीं है क्या, बी एच एन, अच्छा यहाँ पे एस कर दीजिए, एक्स 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पे एस होगा। ठीक है, तो एस के लिए क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया। ठीक है, अब लैंग्वेज का निकालना है। सेम वही लैंग्वेज का किस तरह से निकलेगा, रिवर्स ऑर्डर में निकलेगा। निकाल के बताता हूं, देखिए ई के लिए क्या यूज हुआ है, ई के लिए एम्पर्सन, जी के लिए 8, ए के लिए मॉड्यूलस, यू के लिए हैश, जी के लिए 8, एन के लिए 0, ए के लिए मॉड्यूलस, एल के लिए 6। तो ये हो गया कोड लैंग्वेज का। कितना सिंपल है। अब बैंकिंग का कोड कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बैंकिंग का कोड क्या है। जितना होमवर्क दिया सब कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग का कोड बताना है आपको। और किसका कोड आप बता दीजिए, और आप ऑरेंज का कोड बता दीजिए, ORANGE। ऑरेंज का क्या कोड होगा ये आपको बताना है, और बैंकिंग का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको पूरा ये सेशन समझ में आया कोडिंग डिकोडिंग का। कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे डाउट आता है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए सारा कुछ इजी है, बस न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना अधिक सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लॉक बेस्ड कोडिंग पे। ठीक है, क्लॉक बेस्ड कोडिंग, यहां पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, ये भी इजी ही है। बस जो आपका एक जो है ना टॉपिक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, वो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी देखिएगा ऐसा फट सॉल्व होगा। देखिए यहां पे है क्वेश्चन, इन अ कोडेड लैंग्वेज DEF प्लस हैश एट द रेट आर रिप्रेजेंटेड बाई 6 12 10 4 7 2। ठीक है, नंबर्स को कुछ अल्फाबेट और सिंबल का आपको कोड दे दिया गया है। When two symbols are used together, जब दो सिंबल एक साथ यूज होगा, then one of them represents hour hand and other represents minute hand in a clock। अगर दोनों एक साथ यूज होगा तो एक आर हैंड को बताएगा, एक मिनट हैंड को बताएगा। पहला वाला जो है देखिए डी एट द रेट है, मतलब 610 है। डी का कोड देखिए, डी के लिए 6 यूज हुआ था, एट द रेट किसके लिए था, एट द रेट आपका 2 के लिए था। ठीक है, तो 2 यानी कि मिनट हैंड बता रहा है। तो जब घड़ी का मिनट वाला कांटा 2 पे रहता है तो वो 10 को बताता है। देखिए एक घड़ी बना के मैं आपको क्लियर करता हूं। ये घड़ी है, 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8। ठीक है, अब जो पहला वाला सिंबल है, जो पहला वाला कोड है, वो आपका आर एंड को रिप्रेजेंट कराएगा, दूसरा वाला मिनट एंड को रिप्रेजेंट कराएगा। ठीक है, जैसे कि हैज और एफ है। हैज के लिए देखिए, हैज 7 के लिए यूज हुआ है, और एफ आपका 10 के लिए यूज हुआ है।
F10 के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो एक आपका आवर वाला जो हैंड है वो कहां पे है, वो आपका 7 पे है, और मिनट वाला हैंड 10 पे है, मतलब 7:50 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 7:50 है यहाँ पे, और बोला गया है कि जब तक कहा ना जाए तब तक हम पीएम ही लेंगे पूरे टाइम को, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये अभी तक समझ में आएगा जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, अ मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट #F। देखिए यहां से बार बार देखने में आपको दिक्कत होगा तो सीधा सीधी आमने सामने लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। DEF प्लस हैश और @ है। D यानी कि 6, E यानी कि 12, F यानी 10, प्लस यानी 4, हैश यानी 7 और @ यानी कि 2, ठीक है। अब बोला गया है #F में आपका मीटिंग स्टार्ट हुआ है, हैश यानी कि 7 और F यानी कि 10, यानी कि 7:50 में आपका मीटिंग शुरू हुआ है। कहा नहीं गया तो हम पीएम लेंगे, ठीक है। द टीम लीडर इज रिक्वायर्ड टू रीच एग्जैक्टली 90 मिनट्स बिफोर। टीम लीडर को 90 मिनट्स पहले आना होगा, सो दैट इट लुक्स ऑल द अरेंजमेंट, ताकि सारा वो अरेंजमेंट देख पाए। कहानी आपको बता दिया गया है कि 7:50 में मीटिंग शेड्यूल्ड है, टीम लीडर को 90 मिनट्स पहले आना होगा ताकि पूरा अरेंजमेंट देख सके। तो शेड्यूल एवरीथिंग एट द शो, और सारा कुछ शेड्यूल कर दे। एट व्हाट टाइम शुड ही रीच, तो उसे कितने बजे आना चाहिए। अब कितने बजे आना चाहिए तो मुझे पता है 90 मिनट्स पहले आना चाहिए, ठीक है। कितना, 90 मिनट्स पहले उसे आना चाहिए। तो 7:50 में 90 मिनट्स पहले जाएंगे, मतलब 1 आवर और 30 मिनट पहले जाएंगे। 1 आवर पहले जाएंगे तो 6:50 होगा, और 30 मिनट्स और पहले जाएंगे यानी कि 6:20 पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब 6:20 का कोड क्या होगा, तो देखिए 6 के लिए क्या है, डी है, तो हमारा जो आर हैंड है वो डी पे रहेगा, और 20 किस पे है, तो 20 आपका 4 पे होने पे होता है, 4 यानी कि प्लस, तो डी प्लस हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी प्लस हमारा आंसर हो जाएगा, 6:20 पे वो पहुंच रहा है, ठीक है। कितना इजी था। और एक क्वेश्चन है, इसे करिए। देखिए, अ डिश वॉशर टेक्स 100 मिनट टू बी वॉश द डिशेस कंप्लीटली। एट व्हाट टाइम शुड कावेरी स्टार्ट द डिश वॉशर सो दैट इट इज वॉश the dishes at the time when she want the dishes to use and she want the dishes at this। इस टाइम पे उसे चाहिए और 100 मिनट लगाता है डिशवॉशर धोने में। प्लस डी यानी कि देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने प्लस डी प्लस बताया था, प्लस डी निकालना है, ठीक है। प्लस यानी कि देखिए 4 और डी यानी कि 6, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड। आर हैंड 4 पे रहेगा, मिनट हैंड 6 पे रहेगा। 4 यानी कि 4 और 6 यानी कि 30, तो 4:30 पे कावेरी को डिशेस चाहिए। 100 मिनट लगा रहा है यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स लगा रहा है, तो 1 घंटे 40 मिनट पहले कावेरी को डिशेस धोने में डाल देना होगा, ठीक है। 1 आवर यानी कि 3:30 पे, और 40 मिनट्स पहले, 40 मिनट्स और पहले यानी कि 2:50 पे कावेरी को डिशेस डालना होगा। 2:50 पे डालना होगा, 2:50 यानी कि 2 का कोड देखिए @ और 50 कब होगा, 10 पे होगा, तो 10 का कोड F, तो @F हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, @F। 250 बताना है, 2 के लिए देखिए @ यूज हुआ है, और 50 किस पे होगा, 10 पे ही 50 होगा, तो 10 के लिए F यूज हुआ है, तो @F हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आएगा। देखा आपने, क्लॉक बेस्ड कोडिंग भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इससे क्या समझ में आया कि सारा कुछ इजी है, बस एक न्यू पैटर्न कोडिंग की प्रैक्टिस चाहिए आपको। जैसे सारा कुछ इजी है वैसे वो भी इजी हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा, समझ में आया। किसी प्रकार कहीं पे भी डाउट आता है कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका हर एक डाउट का पढ़ता हूं अच्छे से और उसका रिप्लाई भी आपको देता हूं। तो अपना डाउट आप जरूर से ड्रॉप करिएगा, और अपना फीडबैक इस वीडियो इस बैच के रिगार्डिंग जरूर शेयर करें कि आपका फीडबैक में ही काम करके हमने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी चीजें ऐड कर दूंगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।